चुके सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन वासिफ भाई का फैसलाबाद से 12 नंबर क्वेश्चन है। एक आलिम कहते हैं कि सही हदीस के लिए सनद के में जाने की जरूरत नहीं, उन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। चुके सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। तो उनको हम क्या जवाब दें? किस चक्रों में? सनदों के चक्कर में। सही हदीस के लिए सनद के में चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सनद के। चुके सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। हाँ तो ठीक है, फिर वो सही हदीसें वही वाली पढ़े ना जो लिखी हुई है, जिनको सही है कहा गया बुखारी मुस्लिम को, उनके ऊपर अमल करें ना। अब ये जो बुजुर्ग बाबों ने अपनी किताबों में अपनी तरफ से बना के हदीसें लिखी हुई हैं, वो तो फिर सही हदीसें नहीं है। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। और दूसरा, अगर वो कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, तो सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। ने बताया कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मुस्लिम की पहली हदीस ही है मौला अली अलैहिस्सलाम से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई, वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और मुस्लिम का पूरा मुकदमा ही इसके ऊपर है कि सही हदीस क्यों जरूरी है, इसकी इसनाद क्यों जरूरी है। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। अदरवाइज वो नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधना है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुस्लिम शरीफ का मुकदमा सही मुस्लिम का हिस्सा है, पहली 92 रवायात, और ये मैंने पूरा मुकदमा पढ़ाया हुआ है। सही मुस्लिम का मुकदमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे, तो वीडियो मेरी खुल जाएगी। एक और वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, उसमें भी मैंने कुछ चीजें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट। चुके सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। जहां तक तारीख का ताल्लुक है, तो तारीख दानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है, या यजीद के बारे में है, या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं? सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बगैर सनद के कबूल करते, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की, ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें? सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। कभी नहीं करेंगे। यही हमारे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने हमें दर्स दिया है। तो उसूल मुहद्दिसीन पर बात होनी चाहिए, बात साबित भी हो। झूठा तो लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देते। तो हक बात वो है जो सनद के साथ साबित हो। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। इनको पहले जरा जिसने फुदू बनाया था, फुदू बना के रखो।